रायबरेली सीट से इस बार सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लगातार कई बार इस सीट से सांसद रही सोनिया गांधी को इस बार बीजेपी हराने के लिए हर एक रणनीति बनाती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो सीटें गांधी परिवार के नाम है, कांग्रेस का दबदबा रहता, उन सीटों पर हराया नहीं जा सकता उन्हें। राहुल गांधी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। बीजेपी ने वहां रणनीति बनाई, वहां पर जिस तरीके सपा बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, उससे बीजेपी वहां पर बड़ा खेल कर गई। ठीक वही अब रायबरेली में भी इतिहास दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जैसा अमेठी में किया, रायबरेली में भी वही करना चाहती है। इस बार तो बीजेपी ने 80 में से 80 जीत का आंकड़ा रखा है, यानी कि 80 के 80 लोकसभा सीट जीतनी है और जीत भी सकते हैं अगर यहाँ पर पूरा दमखम लगा दिया। क्योंकि देखा जाए सपा के खाते में 4 से 5 सीटें बताई जा रही हैं, रालोद के खाते में कम से कम 2 सीटें, साथ ही साथ देखा जाए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें बताई जाएंगी। तो इन सबको छीनने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। सबसे पहले तो चर्चा इस बात की थी कि क्या कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से सोनिया गांधी ही उतरेंगी या कोई और चेहरा आगे आएगा, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत आए दिन खराब रहती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सोनिया गांधी अस्पताल में एडमिट हुई थी, तो वहां से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय अब यूपी की कमान संभाल रहे, तो उनको खबर तो होगी ही। इसी को लेकर लगातार मीडिया के सामने जब भी आते हैं वो यही कहते हैं कि सोनिया गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा ही है तो सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि बीजेपी तो 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प ले रखी है। अब ऐसे में रायबरेली से सोनिया गांधी उनके सामने बड़ी चुनौती है। इसीलिए बीजेपी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है सीट से, ताकि बीजेपी का प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सोनिया गांधी को रायबरेली में शिकस्त दे सके। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अब देखते हैं सोनिया गांधी को लेकर कैसी रणनीतियां बनाई जाती हैं कि उनको हराने के लिए क्या कुछ फैसला रहेगा। सबसे पहले सवाल ये भी है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली सीट हो गई, अमेठी सीट हो गई कांग्रेस की, यानी गांधी परिवार के गढ़ की सीट कही जाती है। अब पिछले चुनाव की बात कर ले तो पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को इस सीट पर 1,67,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि ये घटा था आंकड़ा, क्योंकि 2014 में यह आंकड़ा सोनिया गांधी की जीत का 3,52,000 था। बीजेपी के अजय अग्रवाल को 1,73,000 वोट मिले थे और इस बार दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,000 वोट मिले थे। यानी धीरे धीरे ही सही बीजेपी क्लोज आ रही है, क्योंकि एक समय यह आंकड़ा 3,72,000 हुआ करता था। अब धीरे धीरे बीजेपी क्लोज आ रही है, तो यह फर्क डाल रहा है। अब देखते हैं कि कितना फर्क जाएगा। एक समय ऐसा था जब 4 लाख से ज़्यादा वोटों से सोनिया गांधी इस सीट पर जीत चुके, तो ये मतलब साफ दर्शाता है कि सोनिया गांधी कितने लंबे समय से इस सीट पर बरकरार हैं। अब देखते हैं बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।